नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कर्म कैसे करना है, ज्ञान क्या है और भगवान अपने भक्त की रक्षा कैसे करते हैं। तो चलिए मन को शांत करके श्रद्धा से सुनते हैं गीता अध्याय 4। कुरुक्षेत्र का मैदान, चारों तरफ युद्ध की तैयारी, शंख की आवाज, रथों की गड़गड़ाहट और सैनिकों के कदमों की धड़कन। अर्जुन रथ में बैठा है पर उसका मन अभी भी भारी है। वह सोच रहा है, मैं युद्ध करूं या छोड़ दूं, कर्म करूं या संन्यास ले लूं। अर्जुन ने श्री कृष्ण की तरफ देखा और विनम्र होकर बोला, हे केशव, आपने मुझे कर्म का मार्ग भी बताया और ज्ञान का मार्ग भी, लेकिन मैं अब भी समझ नहीं पा रहा कि सबसे श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, उनकी आंखों में वरुणा थी और आवाज में दिव्यता। हे अर्जुन, यह ज्ञान नया नहीं है, यह सनातन है। मैंने यह ज्ञान सबसे पहले सूर्य देव को दिया था। सूर्य देव ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया और फिर यह ज्ञान परंपरा से आगे बढ़ता गया। अर्जुन हैरान हो गया। अर्जुन, हे प्रभु, आप तो मेरे सामने हैं, आपका जन्म तो अभी हुआ है, फिर आपने सूर्य देव को यह ज्ञान कैसे दिया? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं। तुम्हें याद नहीं, लेकिन मुझे सब याद है। दोस्तों, यह सुनकर अर्जुन का शरीर कांप गया, क्योंकि यह सिर्फ उपदेश नहीं था, यह सत्य था कि भगवान समय से परे हैं और आत्मा जन्म मृत्यु से परे। अब श्री कृष्ण का स्वर और गंभीर हो गया। अर्जुन, जब जब इस संसार में धर्म कमजोर होता है और अधर्म बढ़ता है, तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। और श्री कृष्ण ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ज्ञानी भर्वति भारत अभूत्यथम नम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। मतलब, जब जब धर्म का नाश होता है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। फिर श्री कृष्ण बोले, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दृश्यताम धर्म संस्थापन नाथाय संभावी युगे युगे। अर्थ, सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में आता हूँ। दोस्तों, यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है कि जब संसार अंधकार में डूबता है तो भगवान प्रकाश बनकर आते हैं। श्री कृष्ण बोले, जो मेरे जन्म और कर्म को दिव्य रूप से जान लेता है वह फिर जन्म नहीं लेता, वो मुझे प्राप्त होता है। मतलब, जो इंसान भगवान को सच्चे मन से समझ लेता है वह जीवन के डर से मुक्त हो जाता है। अब श्री कृष्ण ने कर्म का रहस्य बताया। श्री कृष्ण, अर्जुन, कर्म करना बंधन नहीं है, बंधन बनाती है कर्म के पीछे छिपी इच्छा। जब इंसान कर्म करता है और सोचता है, ये मुझे ही चाहिए, ये मेरा ही फायदा है, मुझे ही सबसे बड़ा बनना है, तो वही कर्म उसके लिए जंजीर बन जाता है। लेकिन जब इंसान कर्म करता है और कहता है, हे प्रभु, यह कर्म आपके लिए, यह सेवा आपके लिए, तो वही कर्म उसके लिए मोक्ष का मार्ग बन जाता है। श्री कृष्ण बोले, जो कर्म में अकर्म दिखाता है और अकर्म में कर्म देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। दोस्तों, इसका मतलब है जो बाहर से बहुत काम करता है लेकिन अंदर से अहंकार नहीं रखता, वह वास्तव में मुक्त है। और जो बाहर से कुछ नहीं करता लेकिन मन में लालच, ईर्ष्या, अहंकार रखता है, वह अंदर से कर्म में फंसा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, हर कर्म यज्ञ है। यज्ञ का अर्थ सिर्फ हवन नहीं, यज्ञ का अर्थ है त्याग और समर्पण। कुछ लोग धन का यज्ञ करते हैं, कुछ लोग तपस्या का, कुछ लोग ज्ञान का, और सबसे बड़ा यज्ञ है अपने अहंकार को जलाना। अब श्री कृष्ण बोले, ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान अज्ञान को काट देता है। ज्ञान इंसान को सिखाता है
मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, दुख सुख आते जाते हैं, मेरा काम है कर्म करना, फल भगवान के हाथ में है, डर सिर्फ भ्रम है, सत्य ही शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं जैसे आग लकड़ी को जला देती है वैसे ही ज्ञान मनुष्य के पापों को जला देता है। दोस्तों, जब इंसान को सही ज्ञान मिल जाता है तो उसका जीवन बदल जाता है, उसका रास्ता बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है। श्री कृष्ण बोले, श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञान पाकर वह परम शांति को प्राप्त करता है, लेकिन जो शंका करता रहता है, जो भरोसा नहीं करता, वह कभी शांति नहीं पाता। अब श्री कृष्ण का अंतिम संदेश आता है, अर्जुन अपने कर्म को मुझ में समर्पित कर दो, मतलब काम करो पर अहंकार मत करो, मेहनत करो पर घमंड मत करो, जीतो तो भगवान का धन्यवाद करो, हारो तो भी भगवान का भरोसा रखो, क्योंकि समर्पित कर्म बंधनों को तोड़ देता है। अब अर्जुन की आंखों में डर नहीं था, अब उसके चेहरे पर विश्वास था। वह समझ गया था कि यह युद्ध केवल तलवार का नहीं, यह युद्ध धर्म का है और धर्म की रक्षा कर्म से ही होती है। दोस्तों, यह था गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म और संन्यास योग का दिव्य संदेश। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण। अगले भाग में हम सुनेंगे गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास।